जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले आज हो चला है नववर्ष का दिन। हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। दैनिक छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को, हमारे भाइयों और बहनों को, हमारे साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका नव वर्ष मंगलमय हो और खुशियों के साथ सराबोर हो। इसी आशा उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ, नए साल के पहले दिन से छत्तीसगढ़ में होगी 2 नई योजनाओं की शुरुआत। स्कूली बच्चों और शाला त्यागी बच्चों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। दरअसल नए वर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ में 2 नई योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 जनवरी को मयाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौबे कॉलोनी में सुबह 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में 2 नई योजनाएं, जिनका नाम स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिन का पठन, यानी कि ये 2 नई योजनाओं का नाम है। इसके अंतर्गत गणितीय कौशल विकास का शुभारंभ होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम अंबिकापुर में वर्चुअली रूप से जुड़कर दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र में प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ स्कूल समय के बाद और अवकाश में समय के बच्चों को 2 घंटे की व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यह प्रशिक्षण पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। इसी प्रकार कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और गणितीय कौशल के साथ साथ 100 दिन का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह कुछ फोकस दक्षताओं पर, 14 सप्ताह भाषा और गणितीय कौशल पर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। दुर्ग में 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो आगे कैसा रहेगा मौसम, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में हुई है। प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश बीते दिन दर्ज हुई है। कुछ जगहों पर बारिश थमने के बाद भी अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वही प्रदेश में दुर्ग सबसे अधिक बारिश 99.6 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बादल छट सकते हैं आने वाले दिनों में और धूप निकल सकती है। अधिकतम में वृद्धि हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा जो है बिहार के ऊपर निर्मित हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर। इसके कारण प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल अब भी छाए रहेंगे और इससे कुछ जगहों पर एकदम हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो चक्रवाती घेरा जो है सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की वृद्धि एवं न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभावित है। प्रदेश में बात करें तो प्रातःकाल मध्यम से घना कोहरा छाने रहने की संभावना है। इसके अलावा बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिवनाथ नदी में बने महमरा एनीकट छलकने लगा है। दुर्ग जिले में 36 घंटे में रिकॉर्ड 195 मिलीमीटर बारिश हुई है और बीती रात भी जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहां पर बीते 50 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई है, यानी कि बीते 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। छत्तीसगढ़ के आईआईटी कैंपस में पहुंच गया कोरोना। 6 स्टूडेंट्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। प्रदेश में 190 नए मरीज सामने आए हैं। दरअसल रायपुर सेजबहार स्थित आईआईटी के कैंपस में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। यहां 6 स्टूडेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इन्हें अलग कमरों में क्वारंटीन कर दिया गया है। कैंपस के दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वजह से थोड़ा डर है। एसएम इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने भी सभी से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन करने को कहा है। शुक्रवार को 6 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हॉस्टल को सैनिटाइज करवाया गया है। आईआईटी भिलाई का कैंपस रायपुर के सेजबहार में ही है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल रजत मोना ने हमारी टीम को जानकारी देते हुए कहा है कि 6 स्टूडेंट्स की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तमाम सावधानियां बरती जा रही है। ऐसे में बात करें बीते 24 घंटे के अनुसार तो 190 नए मरीज सामने आए हैं। 18 लोग ठीक हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 769 जा पहुंची है।
प्रमुख शहरों की बात करें तो दुर्ग में 11, राजनांदगांव में 4, कवर्धा में 1, रायपुर में सबसे ज्यादा 51, धमतरी में 1, बिलासपुर में 43, जबकि रायगढ़ में 32, कोरबा में 14, जांजगीर चांपा में 5, सूरजपुर में 9 और सुकमा से 2 और दंतेवाड़ा से 1 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में डीरेल हो गई है मालगाड़ी, पटरी से उतर गई कोयला लोड गाड़ी, धंस गए इंजन के पहिए। हावड़ा मुंबई रूट की ट्रेनें इस वजह से हो गई हैं प्रभावित। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय में हावड़ा मुंबई मिडिल लाइन में शुक्रवार की सुबह कोयला लोड मालगाड़ी डीरेल हो गई। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, मगर इस घटना के बाद 6 से अधिक यात्री ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। गेवरा रायपुर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। गोंदिया झारसुगुड़ा को भाटापारा के बाद रद्द कर दिया गया। तो वही इसके साथ ही मुंबई हावड़ा हमसफर एक्सप्रेस ज्ञानेश्वरी आजाद हिंद 1.5 घंटे से विलंब से चल रही है। जोनल स्टेशन के यार्ड में एक मालगाड़ी कोयला लेकर अनूपपुर जा रही थी। गाड़ी बिलासपुर स्टेशन के आउटर में पहुंची थी, तभी तकरीबन सुबह 7:45 हावड़ा मुंबई रूट में इंजन बेपटरी हो गई। पटरी से उतरते ही इंजन के पहिए जमीन पर धंस गए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब नियम सख्त किए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल थिएटर में अब केवल 33% दर्शक ही उपस्थित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकरणों की रोकथाम और ओमिक्रॉन के कारण आने वाली तीसरी लहर की भयावहता से निपटने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने सार्वजनिक स्थान जैसे होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर आदि 33% बैठक क्षमता के साथ ही संचालित कराने का निर्देशित किया है। ऐसे में बैठक में बलरामपुर जिले में आयोजित होने वाली तातापानी महोत्सव और रायगढ़ में नव वर्ष में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों और पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी। स्कूलों में भी टीकाकरण कराने की बात इस माध्यम से कही गई है। सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में 3 जनवरी से शिविर लगाकर 15 से 18 साल के स्कूली बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इस बाबत जानकारी भी प्रदान की गई है। बच्चों को कोवैक्सीन के टीके लगाए जाने हैं। बिलासपुर बन सकता है बी ग्रेड सिटी, विधायक बोले भाजपा नहीं चाहती कि शहर का विकास हो। केंद्र ने कहा जनगणना रिपोर्ट के बाद करेंगे घोषणा। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निगम सीमा विस्तारीकरण परिसीमन रिपोर्ट और बी ग्रेड सिटी बनाने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, साथ ही उनके साथ विभागीय सचिव अलरमेंगर डी से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा ही नहीं चाहती कि बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा मिले और शहर का विकास हो। विधायक शैलेश पांडे ने बयान जारी करके कहा कि बिलासपुर में संचालित केंद्र व राज्य शासन के कई उपक्रमों की गिनती लाभ लेने के लिए देश में अग्रणी स्थान पर है। इसमें जिला मुख्यालय में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थान के साथ ही SCCL मुख्यालय और NTPC जैसे बिजली उत्पादन इकाई संचालित हैं। इसके साथ ही बिलासपुर के कई नाम उपलब्धियां भी रही हैं। सबसे कमाऊ रेलवे स्टेशन, इसके अलावा ऊर्जा का बड़ा स्रोत SCCL, NTPC सहित उच्च शिक्षा के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब बिलासपुर हवाई सुविधा से सीधे जुड़ गया है। विधायक पांडे ने कहा कि शहर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया और विभागीय सचिव डी से यहां पर लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत की है। सभी पंजीकृत किसानों से खरीदेंगे धान, निश्चिंत रहे किसान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। दरअसल प्रदेश में धान खरीदी तेजी से हो रही है। अब तक लगभग 58% किसानों का धान खरीदा जा चुका है। हम सभी पंजीकृत किसानों से धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने यह बात दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के जामगांव आर में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में कही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सभी सोसाइटी में किसानों के लिए धान खरीदी अच्छे प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश भर में DAP का संकट है और छत्तीसगढ़ में इस संकट से निपटने के लिए वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट के निर्माण को बढ़ावा देने का बड़ा लाभ हुआ है।
पिछले एक महीने से ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। 100 से ज्यादा गांव के लोग कर रहे हैं पुल और कैंप का विरोध। बोले बनवाना है तो अस्पताल और स्कूल बनवाओ। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद पर 100 से ज्यादा गांव के ग्रामीण कैंप और पुलिस कैंप बनाने को लेकर, साथ ही साथ पुल बनाने को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। नक्सलगढ़ बेलचा घाट में चल रहे अब ग्रामीणों के आंदोलन को लगभग एक महीने पूरे हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमें नदी पर पुल कोई आवश्यकता नहीं है, हम नाव से ही नदी को पार कर लेंगे। सुरक्षा बलों का कैंप हमें नहीं चाहिए, वे अपने और अपने गांव की सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक पुल बनाने और कैंप स्थापित करने का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता तब तक इसी तरह के आंदोलन पर बैठे रहेंगे। दरअसल कांकेर जिला मुख्यालय से महज 150 किलोमीटर की दूर बेचा घाट के कोटरी नदी में करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाना है और यदि यहाँ पुल बनता है तो इसका सीधा फायदा नारायणपुर और कांकेर जिले के 150 से ज्यादा गांवों की एक बड़ी आबादी को मिलेगा। 13 जनवरी तक कालीचरण को जेल हो गई है। रायपुर कोर्ट में मुस्कुराते हुए पहुंचा था गांधी जी को गाली देने वाला, बाहर समर्थक पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा। बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के चलते विवादित हुए महाराष्ट्र के संत कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब उनके लिए नए साल की सुबह जेल में होने वाली है। रायपुर पुलिस ने उन्हें शाम को कोर्ट में पेश किया था। कालीचरण महाराज पर धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के केस में यह पेशी हुई थी। उनके ऊपर राजद्रोह का केस भी दर्ज है। तकरीबन 2 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने कालीचरण महाराज को जेल भेजने का आदेश दे दिया। इसके पहले उनको लेकर के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान कालीचरण के समर्थक कोर्ट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। कांकेर बांदे मार्ग 6 घंटे बाद खुला। सर्व आदिवासी समाज ने कहा बस्तर में नरसंहार बंद करो, जनगणना में आदिवासियों का धर्म कोड अलग करे। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सर्व आदिवासी समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना चक्का जाम किया था। सुबह लगभग 10 बजे से ग्रामीण कांकेर जिला मुख्यालय से बांधे जाने वाले मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे हुए थे। 6 घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बस्तर में बिना ग्राम सभा के सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया जा रहा है, सड़क और पुल पुलिया निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं बस्तर के सिलगेर में सुरक्षा बलों की गोलियां से कई बेकसूर ग्रामीणों की मौत हो गई है। सरकार मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का और घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे, इस बाबत ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है।